जय श्री कृष्णा। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाम। गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजि सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे चैनल को देखते हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं और वो ज़बरदस्त इसलिए है कि 2025 का जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ग्रहण लगने वाला है और वो जो ग्रहण जो होगा वो चंद्र ग्रहण होगा। इसी प्रकार से इसके क्या असरात होंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा। और बड़ा भयंकर और भयानक ये चंद्र ग्रहण है और ये 2025 का आखिरी ग्रहण माना गया है और आखिरी ग्रहण बताया गया है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों आज मैं आपको इसकी पूरी विधि भी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। और जो हमारी माता जी मुझे फ़ोन करती हैं, मेरे सब्सक्राइबर फ़ोन करते हैं कि महाराज चंद्र ग्रहण है तो कृपा करके बताइए कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या एहतियात करना चाहिए। तो सारी की सारी बातें आज मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बताऊंगा। तो कृपा करके आइए हम प्रवेश करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण हमेशा जो होता है वो पूर्णिमा की तिथि को होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो वो अमावस्या की तिथि को होता है, इसके अलावा ग्रहण नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी लोग की धारणा है और फेक न्यूज़ होती है लोगों के पास कि महाराज अलग अलग तारीखों को लेकर जो कहते हैं कि महाराज तो चांद ग्रहण तो नहीं है या सूर्य ग्रहण तो नहीं है, वो भयभीत रहते हैं। तो अभी आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है और जितनी मेरी माताएं, हमारे बहन है, भाई है और उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। तो कृपया करके अब मेरी इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। और आपको आज की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगा। और 2025 का जो चांद ग्रहण है उसकी जो तारीख है वो 7 सितंबर इतवार यानी कि रविवार के दिन, इतवार और संडे के दिन। ये अब कैसे शुरू, कितने बजे शुरू होगा और कब ये खत्म होगा और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और कौन कौन सी राशि वाले इससे फायदा भी उठाएंगे और किसी राशि पे ये नाकिस असर भी करेगा। तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी जानकारी शास्त्रों में बताई गई है और उसके मुताबिक अगर हम इस ग्रहण के लिए कुछ उपाय करें तो जरूर ये हमें लाभदायक भी हो सकता है। तो आइए, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। 2025 का आखिरी ग्रहण है जो इतवार के दिन होगा। और ये ग्रहण जैसे ये भादवा का महीना चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है और भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि के दिन जो है ये ग्रहण जो है शुरू हो जाएगा। अब तो चंद्र ग्रहण जो जिसके प्रभाव है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में भी देखा जाएगा, यूरोप में भी देखा जाएगा, इंडिया में भी देखा जाएगा और एशिया के कई ममालिक में ये देखा जाएगा। तो अब हमें समझना है इसको कि ग्रहण जो है वो उसकी जो नाकस जो असर है वो हमारे इस राशि के ऊपर कैसा असर करता है, ये बात हमें देखनी है। तो इसी प्रकार से ये आधी रात को दिखाई देगा। आधी रात का अर्थ ये होता है ये चंद्र का जो समय जो होगा हमारे पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक जब ये लगेगा तो रात के 9 बजे ये लगेगा, रात होगी। और ये समाप्त जब होगा और जब समाप्त की जो उसका समय है वो रात को 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, 1 बजे। तो आप अपना जहाँ आप रहते हैं तो अपना टाइम आप लोग देख लीजिए। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान ये टाइमिंग है, रात को 9 बजे सितंबर की लगेगा, 7 सितंबर को। और जो है 8 यानी कि दूसरे दिन वैसी मान्यता है कि 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है। तो अब ये अंग्रेजी टाइम है तो ये जो है रात को 1 बजे जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बारे में और भी मैं जाते समय आपको इसके आखिरी भी टाइमिंग बताता जाऊंगा। वैसे मैंने आपको बता दिए इसके टाइमिंग। भारत के सभी शहरों में और पाकिस्तान के सभी कस्बों के अंदर और उसके प्रांत के अंदर ये नजर आएगा। अब ग्रहण जो है उसका सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। तो जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनको पूरा दिन एहतियात करना है। खास तौर पर आप ऐसा कीजिएगा कि अपने घरों के अंदर जो भी खान पान का जो बर्तन है
और जो आप खाना बनाते हैं उस पर कुशा घास जरूर रखिए। कुशा घास होती है, डब घास होती है, वो रखिए। इसका चंद्र ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ता नहीं इससे। और कोशिश ये कीजिए कि जिस दिन ग्रहण है उस दिन भगवान का भजन ज्यादा करें, अच्छे नेक काम करें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी चुगली ना करें, किसी को परेशान ना करें और तमाम जीवों पर भी दया करें। तो उस दिन आप दया का भाव अपने मन में रखें और भगवान का भजन करें और भगवान का कीर्तन करें। तो उसी प्रकार से सभी शहरों में इसका आगाज, दरमियाना, अंजाम, शक्ल दिखाई देगा। इस ग्रहण में चंद्र शुआएं जन्म मगरब की तरफ से वाक़या होकर उत्तर पूर्व की जानिब जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अब पाकिस्तान के अलावा ये कौन कौन से देशों में लगेगा इसके बारे में आपको बताएंगे हम। ये ग्रहण पूरे यूरोप, सभी एशियाई ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, मगरबी शुमाली अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में दिखाई देगा और खास तौर पर यह ग्रहण हमारे पाकिस्तान में भी दिखाई देगा। और यूरोप के अलग भाग के सभी मुल्कों, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में इस ग्रहण की शुरुआत होगी और ये नजर आएगा। और जबकि हमें इस बात को समझना है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमें उसके मुताबिक अपना ख्याल रखना है अपना और अपने। अगर आप शादीशुदा है तो अगर आपकी स्त्री गर्भवती है तो उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें और जिसका चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर पड़े। इसके बाद ग्रहण के समय और बाद में क्या करें या क्या ना करें। ग्रहण सब शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए और खत्म हो जाए तो प्यारे मित्रों क्या करना चाहिए। ग्रहण के सूतक और ग्रहण के समय स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या तीर्थ स्नान, ध्यान वगैरह शुभ कर्मों को जो है मुबारक बताया गया, अच्छा बताया गया। और मजहबी लोगों को, यानी कि जो मजहबी लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनसे भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, जप करना और दान देना। और शुद्ध ब्राह्मणों के अपने हैसियत के मुताबिक जब ये ग्रहण समाप्त हो तो अनाज, चावल, सफेद कपड़ा, फल ब्राह्मण को आप दान करें और कोई भी ऐसा गरीब हो उसको दान कर दें। तो उससे ये होगा कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, तो इसी प्रकार से ऋषि वैशेष के मुताबिक, ऋषि वैशेष जी कहते हैं कि औलाद की उत्पत्ति, यज्ञ, सूर्य संक्रांति और सूर्य चंद्र के ग्रहण में रात में भी स्नान करना चाहिए। अगर आपको स्नान करने की आवश्यकता हो तो आप स्नान भी कर सकते हैं और पवित्र होकर जो है इसका पालन कर सकते हैं। अब ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा ध्यान रखिए। सूतक, अब ये सूतक होता है ग्रहण के दिन। सूतक ग्रहण के समय मूर्ति को छूना, गैर जरूरी खाना पीना और मंथन करना और नाखून काटना, तेल लगाना ये वर्जित बताए गए हैं। झूठ, धोखा, बेकार, चिल्लाना और गलत स्थानों पर मूत्र करना, गलत स्थानों पर मूत्र करना और बड़े और मरीज, बच्चा और गर्भवती स्त्रियों को जरूरी खाना या दवाई लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है। या जो बीमार है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, महिला है, अगर उनको कोई दवाई भी खानी है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं गर्भवती स्त्रियों को ये बताऊंगा कि यदि भी अगर आप पानी पीते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। तुलसी का पत्ता डालकर और पानी को पीजिए। और इसी प्रकार से आप अगर भोजन करते हैं तो उसमें भी तुलसी का पत्ता डालकर जो है भोजन कीजिए। तो इससे जो है वो चंद्र ग्रहण के असरात जो है वो आप पर नहीं पड़ेंगे। कोशिश करें कि आपका जो दरवाजा है, खिड़कियां, उसको बंद रखें और अंदर ही कमरे के अंदर जो है रात को जल्दी सो जाएं और पहले पूजा करें, जल्दी सो जाएं और सारी रात्रि जो है अगर बैठ सकते हो तो भगवान का भजन करें या फिर आप विश्राम करें। और इस शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और खुश मन रहना चाहिए। इस
ग्रहण में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को भी साफ रखें, अपने शरीर को भी साफ रखें। तो ये ग्रहण जो आप पे असर नहीं पड़ेगा, और ग्रहण उन लोगों पर असर नहीं करता है जो भगवान का भजन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, माता पिता की सेवा। और ये चंद्र ग्रहण जो है वो कुंभ राशि पर जो है वाक़या हो रहा है। इस राशि और नक्षत्र में उत्पत्ति मनुष्यों को चंद्रमा और राहु राशि का स्वामी शनि का जप दान करना फायदेमंद रहेगा। मुक्ति राशियों वालों के लिए इस ग्रहण का फल भी बताया गया है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आपकी जो भी राशि हो और जो भी राशि वाले आप हो, तो कृपा करके 12 राशि है, मेघ वृक मथन कर्क सिंह कन्या और तुला वृश्चिक धन मकर और कुंभ और मीन, अभी सारी राशियों वाले जो है वो परेशान ना हो, बस भगवान का भजन करें और जब ग्रहण है तो उसमें एहतियात करें, तो आपका जीवन जरूर सफल होगा। और हमारी बहनों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से, गर्भवती भी है तो आराम से भगवान का भजन करे और कोई गैर जरूरी काम ना करे, काटा पेटी ना करे, पानी का काम ना करे और कोई भी वस्तुओं को ना काटे। तो बस एहतियात करें और आपके लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ये ग्रहण जो है खुशियों का गहवारा और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली हो और पूरी विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शांति हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो आखिर में मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रहण जो लगेगा वो 7 सितंबर में पाकिस्तानी टाइम 9 बजे लगेगा रात को, और रात को 1 बजे ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि 8 तारीख 1 बजे समाप्त हो जाएगा। और रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और आनंद करें, भजन करें और प्रभु को याद करें। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।